दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की आवाज में बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? क्या तुमको नहीं पता ये कितनी खतरनाक जगह है? वह सर्जिस तुमको भी हमारी तरह इसी ताबूत में बंद कर देगा। इससे पहले वह तुमको देखे तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं नहीं भाग सकती यहाँ से, क्योंकि उस सर्जिस ने मेरे बच्चे को भी तुम्हारी ही तरह ताबूत के अंदर कैद कर लिया है। तुम मुझे इस सर्जिस के बारे में कुछ बताओ ताकि मैं उससे मुकाबला कर सकूं और तुम दोनों को और अपने बच्चे को यहाँ से बचा सकूं। तभी दूसरी लड़की शांति बुरी तरह डर गई। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो और अब वो थक गई हो प्रयास कर करके। शांति डरते हुए बोली, नहीं नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं बता सकते। तुम यहाँ से चली जाओ। हमने तुम्हारी मदद की या तुमने हमसे मदद लेने की कोशिश की तो हम मर जाएंगे। हमें मरने का डर नहीं है। हम खुद भी मरना चाहते हैं। जो जिंदगी हम जी रहे हैं उससे कहीं बेहतर है मौत। पर जो हमारे अपने हैं, हम उनसे जुड़े हैं, हमें उनकी रक्षा करने के लिए अपना मुंह बंद करना ही होगा। इसीलिए हम तुमको कुछ नहीं बता सकते। अब तुम यहाँ से जाओ। शांति पहली बार को यहाँ आया है। ये हमारे पास पहला और आखिरी मौका है। इसको हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। बिना आवाज उठाए जुल्म सहना आत्महत्या की तरह होता है। इस पर शांति चुप हो गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। ये सर्जिस क्या करता है हमें आज तक नहीं पता लगा, परंतु इतना पता है उसकी एक पत्नी है और आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आता है। उसकी पत्नी अक्सर रोती रहती है। ना जाने क्या कमी है उसके जीवन में जो वो रोती रहती है। और सर्जिस हमेशा उसको कुछ तो कहता है। क्या कहता है नहीं पता, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर खड़े रहते हैं जब बात करते हैं। तुम एक काम करो, इसी दरवाजे के पीछे छुप जाओ और जब आज सर्जिस आए उसकी और उसकी पत्नी की बात सुन लेना। हाँ, हमें पता लग जाएगा वो हमसे क्या चाहता है। ठीक है, ठीक है, मैं यहीं छुप जाती हूँ। नंदिनी कोने में छुप जाती है। जैसे ही रात होती है, सर्जिस एक साधारण सी स्त्री के साथ वहाँ आता है और आकर शांति और निशा को देखकर कहता है, साइना, देखो इन लड़कियों को और खुश हो जाओ। क्या आपने सच में मेरी बात मान ली है? तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म की तरह होती है। जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा। आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हैं? मैं एक साधारण स्त्री हूँ। कोई सुंदरता नहीं मेरे पास, कोई ताकत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई धन नहीं, फिर आप मुझसे इतना प्रेम